हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर सिस्टम चैप्टर है, क्लास नाइन्थ है, चैप्टर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू द डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस seems to contradict the fact that pi is irrational. हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडक्शन? इस कॉन्ट्राडक्शन को अपन को रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉल पाई डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। मैंने क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि पाई इक्वल टू क्या दे के रखा हुआ है, इसका रेशियो है सर्कमफेरेंस का सी का बाई डी, ये बोल रहा क्वेश्चन है ना। पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू बी कंट्रडक्शन दैट द फैक्ट इज पाई इज रैशनल। इनके हिसाब से है कि पाई एक इरेशनल नंबर है ना कि रैशनल नंबर है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडक्शन? इस कॉन्ट्रडक्शन को रिजॉल्व करना है कि एग्जैक्टली ये पाई जो देकर रखा है कि रैशनल ही नंबर है कि इरेशनल नंबर है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रही है इसमें ना, इसी को अपन को क्या करना, रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें बोल के रखा है पाई इक्वल टू क्या दे के रखा है, सी बाई डी दे के रखा है। सी है सर्कमफेरेंस और डी है डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इसमें बोल के रखा हुआ है। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं, सी इक्वल टू और क्या ले सकते हैं, सी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं पाई बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन लिख सकते हैं इसकी, और दूसरी कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं, सी बाई डी है ना। सी बाई डी इक्वल टू पाई, तो ये दे के रखा हुआ है। ठीक है, यदि अपन को पाई की वैल्यू निकालनी है, कैसी वैल्यू निकालनी है, रेशनल वैल्यू निकालनी है इसकी। पाई की वैल्यू बेसिकली कैसी होती है, 3.14 डैश 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 ना चलती चली जाती है, इनफाइनाइट तक चलती चली जाती है। ये कैसी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। इस पाई की वैल्यू अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। लेकिन कभी कभार क्या कहते हैं अपन, इसकी वैल्यू अगर पूरा ले लेते हैं, जैसे कोई वैल्यू देके रखी है तुम्हारी 9.099999 है ना, ऐसे करते हैं 09 099, फिर 99, फिर 9 के बाद थर्ड बार 9, 3 बार 0 ले लेंगे, फिर 9 लगाएंगे, 4 बार 0 ले लेंगे और डैश डैश लगा देंगे। इसी प्रकार से एक और वैल्यू रहती है 1.010001, फिर 0001, और फिर 4 टाइम 01, और ऐसे ऐसे डैश डैश करके और वैल्यू लेते जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को अपन क्या लिख लेते हैं, इस वैल्यू को अपन ये भी लिख सकते हैं ना, अगर अपन को अगर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखनी है 9 और 9 0 9 0 9 9 को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, 9.1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ले लेते हैं ना कभी कभार। ये किसकी वैल्यू की, ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू बना रही है ना, एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू, इसलिए अपन इस वैल्यू को अपन क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में मान लेते हैं ना, रेशनल मान लेते हैं। इसी प्रकार से ये दे के रखा 1.02, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1.01 दे के रखा है तो 1.02 लेते हैं। इसे भी अपन क्या बोलेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू बोल लेंगे, लगभग वैल्यू ले ली। लेकिन ये लगभग वैल्यू पूरी वैल्यू नहीं है किसकी, किसी वैल्यू किसी पॉइंट की देके रखी हुई है ना, ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ टू रिजॉल्व इस कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन को हमें निकालना है कि कभी कभार हम पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, देखो 22/7 ले लेते हैं और ये वैल्यू क्या पूरी रिजॉल्व हो जाती है, लगभग आसपास वैल्यू हो जाती है। ये पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन, 22/7 ले लेते हैं। ये भी एक वैल्यू कैसी है, रिजॉल्विंग वैल्यू है। ये भी क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरा अपन ने और पढ़ा हुआ है जैसे सी बाई डी। सी बाई डी अगर सी अगर अपना क्या है, इरेशनल है, और डी अपना कैसा है, रैशनल है। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, यार इरेशनल को डिवाइड करते रैशनल तो अपन को हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। एक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है अपन को कि अपन को क्या मिलेगा, सी बाई डी का रेशियो कैसा होगा, अगर सी अगर रैशनल है और डी इरेशनल है तो अपन को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अपन को इरेशनल मिलेगा। ठीक है, एक और बन जाएगा। सी बाई डी का एक और फैक्ट देख लेते अपन, क्या देख लेंगे इस बार, सी को अपन रैशनल मान लेते हैं और डी को इरेशनल मान लेते हैं, उसको अपन डिवाइड करते हैं, तब रिजल्टेंट अपन को क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं, सी बाई डी का एक प्रकार और देख लेते हैं। सी बाई डी में अगर सी भी इरेशनल है और डी भी इरेशनल है तो अपन को क्या मिलेगा, तो अपन को दोनों मिल जाती है, फिर इसमें रैशनल भी मिल जाता है और इरेशनल भी मिल जाता है ना, दोनों फैक्ट मिल जाती है। लेकिन अपन को इरेशनल से कोई लेना देना नहीं है, इरेशनल से लेना देना, क्यों, रैशनल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी अपन को क्या मिल रहा, इरेशनल मिल रहा है, यानी जितने भी अपने फैक्ट चेक किए हैं सारे के सारे, उसमें अपन को क्या मिल रहा है, सब में इरेशनल मिल रहा है अपन को, है ना। सी बाई डी, एक को रेशनल से माना, दूसरे को, एक को इरेशनल माना, दूसरे को इरेशनल माना, इसको सॉल्व किया तो अपन को हमें इरेशनल मिला। इसी प्रकार सी बाई डी में अपन ने सी को रेशनल मारा और डी को इरेशनल मारा, इसको सॉल्व किया तो मिला अपन इरेशनल मिल गया।
सी बाई डी के केसेस में अपन ने किया, दोनों के रिलेशन माना, इसको डिवाइड किया तो क्या मिला अपन को, इरेशनल मिल गया। फैक्ट से क्लियरिटी आ रही है कि जो पाई की वैल्यू है वो क्या है, लगभग क्या दे के रखी है, इरेशनल दे के रखी है, ठीक है। और लगभग अपन वैल्यू मानते हैं तब जाके किसी वैल्यू क्या बनती है, रैशनल वैल्यू बनती है। लेकिन इसका तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। लेकिन अपन ने जो फैक्ट ये चेक किए तीन, तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, इन तीनों में अपन को क्या पता चल रहा है कि जो पाई की वैल्यू आ रही है हर बार कैसी आ रही है, इरेशनल आ रही है। तो अपन लिख सकते हैं हेंस हेंस आइदर सी और डी, सी सरकमफेरेंस हो गया तो डाया हो गया, एंड बोथ, दोनों केस में सी भी आ जाए एंड डी भी आ जाए, दोनों आ जाए। मे बी क्या होंगे लगभग, ये मे बी जैसे होंगे इरेशनल होंगे, सारी कंडीशन में लगभग इरेशनल मिलेंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ये क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी फैक्ट को अपन को क्या करना था, कंट्रोडक्शन को क्या करना था, रिजोल्व करना था अपन को। तो हमने रिजोल्व कर लिया कि जो सी और डी की वैल्यू दे के रखी है और सी डी दोनों की वैल्यू दे के रखी है वो क्या होगी, इरेशनल होगी, ठीक है। अपन ये लिख देंगे लास्ट पॉइंट में, बस इतना ही लिखना था। और इफेक्ट अपन ने चेक कर ली तीनों पॉइंट के थ्रू, तो अपनी क्लियरिटी हो गई ये क्वेश्चन कैसा है, ये जो दे के रखा हुआ पाई की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा इरेशनल होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।